जिंदगी बड़ी अजीब होती है। जिंदगी बड़ी अजीब होती है। कभी हार तो कभी जीत होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समुद्र की गहराई को छूने की, तमन्ना रखो समुद्र की गहराई को छूने की, क्योंकि किनारे पर तो बस जिंदगी की शुरुआत होती है। किनारे पर तो बस जिंदगी की शुरुआत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र शर्मा। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच, तो आज वो सारा कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। स्टार्टिंग करते हैं इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स क्या है? जनरली इकोनॉमिक्स इज अ साइंस इन विच वी स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड हाउ दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के बारे में और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे किया जाए, ये हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। मतलब आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक्स है वो एक थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के बारे में और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे किया जाए, ये हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। अब प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रॉब्लम्स जैसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। हमारी जेब में एक लिमिटेड पैसा है, बट द रिसोर्सेज विच वी हैव दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज। बट जो हमारी जेब में पैसा है उसके अल्टरनेटिव यूजेज हैं। ये क्या है? ये एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। अब इस थ्योरी को हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में और जब प्रैक्टिकल लाइफ में करेंगे तो वो क्या आएगी? वो आएगी हमारी इकोनॉमी। जब हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे वो किस में आएगी? वो आएगी इकोनॉमिक्स में, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। जब हम इस पे इंप्लीमेंटेशन करेंगे या प्रैक्टिकल करेंगे कि यस, वाकई में ही मेरे पास जो पैसा है वो एक लिमिटेड पैसा है, मेरी वांट्स अनलिमिटेड है, बट जो मेरे पास एक लिमिटेड पैसा है मैं उसका क्या कर सकता हूं? उसके अल्टरनेटिव यूजेस निकाल सकता हूं अकॉर्डिंग टू माय प्रायोरिटी। तो ये है इकोनॉमिक्स। और इसमें इकोनॉमिक्स में हम और भी प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि एक इकोनॉमी में पॉवर्टी की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम, एजुकेशन की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे किया जाए ये हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। बात करें इकोनॉमी की, एन इकोनॉमी इज एन एरिया ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स। मतलब इकोनॉमी क्या हुई? एक प्रैक्टिकल, जहां पे हम क्या करते हैं? कंजप्शन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और ट्रेड करते हैं। किसका? गुड्स का। मतलब कहीं ना कहीं हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे किसी भी गुड्स की, किसी भी गुड्स की, चाहे वो मार्कर है, चाहे वो दही है, चाहे कुछ भी है, किसी भी चीज की हम प्रोडक्शन करेंगे, कंजप्शन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और ट्रेड करेंगे गुड्स का। तो वो क्या है? वो एक इकोनॉमी है। मतलब कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है वो एक प्रैक्टिकल है और जो इकोनॉमिक्स है वो एक थ्योरेटिकल है। डिफरेंट पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज इन अ इकोनॉमी। यस, अलग अलग लोग अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कुछ लोग फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं, जैसे और कुछ लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वॉल्व हैं और कुछ लोग सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, उसमें आता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके बाद आता है हमारा माइनिंग, फिशिंग, और जो सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर में आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल, और सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में आता है हमारा बैंकिंग, इंश्योरेंस और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? मतलब कहीं ना कहीं द पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है एक इकोनॉमी में। कोई प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, कोई सेकेंडरी में इन्वॉल्व है और कोई सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं हम सारे लोग अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एक डिफरेंस आपने इसमें याद रखना है और अच्छे से समझना है, क्या है कि इकोनॉमिक्स क्या है? थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स। इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? हम थ्योरीज को पढ़ते हैं और प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं। और जब बात करें इकोनॉमी की तो इसमें हम क्या करते हैं? थ्योरी ऑफ एक्शन, मतलब प्रैक्टिकल। इसमें हम क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करते हैं। यहां हम स्टडी करेंगे कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, जहां हम डिस्कस करेंगे कि
resources are limited, human wants are unlimited, but the resources which we have, they have alternative uses. पर इकोनॉमी में हम क्या करेंगे, उसका प्रैक्टिकल करेंगे, उसको एक्चुअल में देखेंगे ये बात कितनी सही है। और बात करें अगर इकोनॉमिक्स की, तो रैगनर फ्रिश डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू टू पार्ट, द वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक। अगर बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। यहां से MICRO से आई हमने निकाल लेना है, आई से आपने याद रखना है इंडिविजुअल आइटम्स। मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स की, चाहे वो कोई व्यक्ति है चाहे वो कोई फर्म है, हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअल आइटम्स की। जैसे कोई फर्म है जो प्रोडक्शन करती है किस चीज़ की, मार्कर की, तो हम एक मार्कर के बारे में जो फर्म मार्कर बनाती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, तो वो किस में आएगा, वो आएगा हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर बात करेंगे एक कंज्यूमर की कि एक कंज्यूमर की इनकम क्या है, एक कंज्यूमर क्या चाहता है, तो वो किस में आएगा, वो आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एक प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन चाहता है, जो चाहता है कि मैं कम से कम क्या करूं, कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करूं, तो वो किस में आएगा, वो भी आएगा हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसके लिए भी एक शानदार ट्रिक है। ट्रिक क्या है, MACRO। यहां से हम ए निकालेंगे, ए से हम ध्यान रखेंगे कि ए का मतलब है एग्रीगेट लेवल। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑन एग्रीगेट लेवल इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ईजी है, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑन एग्रीगेट लेवल इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, उसमें हम स्टडी करते हैं नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कहीं ना कहीं स्मॉल लेवल पे है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेट लेवल पे है। अगर हम डिफरेंट मार्कर्स की स्टडी करेंगे तो वो किस में आएगा, जब हम सारे मार्कर्स की स्टडी करेंगे तो वो आएगा हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। पर जब हम सिंगल आइटम्स की स्टडी करेंगे तो वो किस में आएगा, वो आएगा हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और अगर बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में आता है हमारा थ्योरी ऑफ एक्शन एंड प्रैक्टिकल। इस पे हम क्या करते हैं, इसमें हम थ्योरी को पढ़ेंगे और इसमें हम एक्शन करेंगे, इसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। सम पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, सम पीपल आर एंगेज्ड इन सेकेंडरी सेक्टर एंड सम पीपल आर एंगेज्ड इन सर्विस सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में आता है हमारा एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, और सेकेंडरी सेक्टर में आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल, और सर्विस सेक्टर में आता है बैंकिंग, इंश्योरेंस, और उसके बाद कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। तो ये क्या है, मतलब कहीं ना कहीं हम सारे लोग अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें आता है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो जनरली 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, और थर्ड नंबर पे आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, एक ट्रिक की हेल्प से याद रखेंगे। ट्रिक बहुत इजी है, क्या है, कैपिटल। इकोनॉमिक्स में कैपिटल के 2 मतलब होते हैं, या तो मशीनरी होगा या तो पैसा होगा। कैपिटलिस्ट, यहां पे कैपिटलिस्ट मतलब एक पैसे वाली इकोनॉमी। एक पैसे वाली इकोनॉमी, एक पैसे वाली इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होगी, जहां पे प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा होगा, वहां एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज्यादा होगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, जहां पे जो मेन डिसीजंस हैं, मेन डिसीजंस आर टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे मेन डिसीजन जो है वो प्राइवेट सेक्टर लेता है और गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं होता, तो उसे बोला जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो जो हमारा सिंगापुर है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंडर आता है। बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो यहां से भी एक ट्रिक है जिसकी हेल्प से बिल्कुल इजी वे में हम याद रख सकते हैं। सोशल, एक इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर कौन करता है। जब हमने इकोनॉमिक्स की एक इजी सी डेफिनेशन डिस्कस की थी, डेफिनेशन क्या थी, Economics is a science where a consumer wants maximum satisfaction, a producer wants maximum production, and a society wants maximum social welfare. And a society wants maximum social welfare. Maximum social welfare, social welfare में आता है हमारा अच्छा हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हमारा रोड,
तो सोशल वेलफेयर कौन करता है? सोशल वेलफेयर करता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। यस, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी हुई? सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब गवर्नमेंट की इकोनॉमी, मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे जो मेन रोल रहता है वो गवर्नमेंट का रहता है और प्राइवेट सेक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। द मेन डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर एंड नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसका जो एग्जांपल है वो है नॉर्थ कोरिया, जहां पे किम जोंग का शासन है। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी हुई? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्लस सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्लस सोशलिस्ट इकोनॉमी। हमारे भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी पाई जाती है, मतलब हमारे इंडिया में क्या है? मेन डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, मेन डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर एंड मार्केट डिसीजंस आर टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर। मतलब हमारी इकोनॉमी में जो मेन डिसीजंस हैं वो कौन लेता है? वो लेता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, और जो मार्केट के डिसीजंस हैं, डिमांड एंड सप्लाई के डिसीजंस हैं, वो कौन लेता है? वो लेता है प्राइवेट सेक्टर। तो ये था डिफरेंस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच में। तो जो कंक्लूजन निकल के सामने आता है वो ये है कि इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के बारे में और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे किया जाए। मतलब कहीं ना कहीं हम एक इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं थ्योरीज की और प्रिंसिपल्स की। और इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक ऐसा एरिया जहां पे प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेड ऑफ गुड्स किया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है वो एक प्रैक्टिकल है। किसका? इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल है एक इकोनॉमी। और इसमें माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में डिस्कस करते हैं, और जो हमारी इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, किस किस कंट्री की कौन कौन सी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाली कंट्रीज कौन सी हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी वाली कंट्रीज कौन सी हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी वाली कंट्रीज कौन सी हैं। और डिफरेंट पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज। यस, प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं, सर्विस सेक्टर में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में सर्विस सेक्टर का। तो ये सारी चीजें हम एक इकोनॉमी के अंदर रिसर्च करते हैं और डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और थैंक यू सो मच।